चीफ के अंडर आता है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर था, आज भी इनके अंडर है। ठीक है, ये केवल रोहन जी से भटका रहे हैं। रोहन जी, सरकार अभी बनी नहीं है, 8 दिन मतलब मुख्यमंत्री अभी बना नहीं, कुर्सी पर बैठा नहीं है, लेकिन आपने तय कर लिया है कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। विजेंद्र गुप्ता जी तो ये तक कह रहे हैं बुलडोजर चला दो इस घर पर। सुचित्रा जी, ये सिर्फ शीश महल नहीं है, ये आम आदमी के अहंकार का एक सबूत है, जीता जाता सबूत है। जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने आम आदमी के नाम पे धोखा किया, उसका मजबूत एक पिलर है। चार बंगले इकट्ठे करके एक आप आम आदमी के नाम पे सत्ता में आए थे, कहा था कि हम बंगले नहीं लेंगे, हम लोग सामान्य जीवन जिएंगे, राजनीति बदलने की बात करके दिल्ली की जनता का विश्वास जीता। और सुचित्रा जी, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, इतना बड़ा जनादेश देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी को नहीं मिला। आपने दिल्ली की जनता का दिल तोड़ा, उसका बहुत बड़ा सबूत है शीश में। और यही तो मुद्दा था, इसमें मुद्दा भटकाने की बात क्या है? इसी मुद्दे पे तो जनता ने वोट किया कि जिस व्यक्ति ने सादा आदमी, आम आदमी होकर हमसे वोट लूटा, हमको धोखा दिया, उससे तो बदला लिया दिल्ली की जनता ने। तो शीश महल तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, डर क्यों है? दो बड़े मुद्दे, एक हुआ शीश महल, दूसरी चीज सुचित्रा जी, जिस प्रकार से इन्होंने शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, ये दोनों के कारण जो विश्वसनीयता, जो भरोसा दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के फेस पे किया था, उनकी बातों पे किया था, ये दोनों इतने बड़े सबूत होने के बाद वो चूर चूर हो गया। जैसे एक लंका का एक भ्रष्टाचार, जो लंका का जो एक अहंकार चूर हुआ था रावण का, वैसे ही चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े बिखर के पूरे दिल्ली में बिखे हुए हैं। अब जब भाजपा ने भरोसा जनता का जीता है, हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि दूध का दूध पानी का करके हकीकत भाजपा की दिल्ली की जनता के सामने लेके आए। दूसरी चीज सुचित्रा जी, इन्होंने जो भी बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने उसका सिंबॉलिक प्रचार किया। मैं मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की बात कर रहा हूँ, एक कहीं से बहुत बढ़िया वीडियो बना दिया, उसको घुमा दिया, उसकी आप हकीकत देखेंगे क्या है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, वो पूरी दिल्ली की जनता ने महसूस किया है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार, मॉडल क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार, स्कूल के नाम पे भ्रष्टाचार। तो अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं आप लोग, ये मोहल्ला क्लिनिक आप लोग बंद कर रहे हैं, जो खबर आ रही है मोहल्ला क्लिनिक आप लोग बंद करा देंगे सारे? देखिए, अभी तो बहुत जल्द है ये बात को, कोई भी चीज को रिव्यू होगा, कोई भी चीज ऐसे ही बंद नहीं होगी, हर चीज की समीक्षा की जाएगी, और जो भ्रष्टाचार के साधन उन्होंने खड़े किए थे, वो भ्रष्टाचार के आयाम बन के सारा बेनिफिट जनता को पहुंचे, वो किया जाएगा। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो फैसले अरविंद केजरीवाल ने लिए उन्हें आप लोग पलटेंगे, उन्हें आप बदलेंगे। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ, बड़ी खबर, अभिषेक जी आप भी सुन लीजिए। दिल्ली में मुख्य सचिव का जो बड़ा आदेश आया है, नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उसकी लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया गया है, और सभी विभागों को मुख्य सचिव ने यह नोटिस जारी किया है। यानी दिल्ली में जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उसे हटाया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल ने इस नॉन ऑफिशियल स्टाफ की भर्ती की थी, अब उन्हें हटाने का फैसला लिया जा रहा है। अब मैं सीधे ये पूछूंगी, जरा एक बार प्रेम जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। समीर जी, नॉन ऑफिशियल स्टाफ को हटाने का मतलब क्या है? वहां से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से अभी अभिषेक जी बताएंगे, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है कि जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी भर्ती अरविंद केजरीवाल ने की थी, उन्हें हटा दिया जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी फैसला था। क्यों? अरविंद केजरीवाल, देखिए 10 साल से जब अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही है, पहली बार जब 2015 में सत्ता में आते हैं तो वो विधायकों की कहाँ पे नियुक्ति करवा देते हैं, जो जिनको मंत्री नहीं बनता है, सरकार से उनको सैलरी सब सुविधाएं मिलने लगती है, जब जिस पे आपत्ति उठा के उनको हटा देते हैं, उसके बाद इस तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाती। बेसिकली ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी जाती है, राज्य सरकार से उनको पैसा मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है, और सरकार के पैसे पे ही अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां प्रदान करते थे। मुझे लग रहा है ये बहुत पहले हट जाना चाहिए था। और अब देखिए, जो केजरीवाल ने 10 साल के अंदर जितनी नियुक्तियां की है, जितने डिसीजन लिए, उन सब की जांच होगी। शीश महल तो ठीक है, जनता के सामने आ चुका है, अभी ऐसे कई बड़े मामले होंगे जो अभी जनता के सामने नहीं आएंगे। शराब और शीश महल जनता के सामने है, मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाले हुए वो सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि अभी बाकी जो फाइलों पे खेल हुआ होगा, वो जब सारी जांच होगी तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़े स्कैम दिल्ली से निकलेगा, कि हर मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी। अरविंद केजरीवाल को यही डर है कि अगर जांच होगी तो आने वाले समय में क्या होगा, और मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो गई है, और दिल्ली की जनता ये बात समझ गई थी कि 10 साल जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, और यही कारण रहा
कि सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई दिल्ली से चुनाव हरवा दिया और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की समस्या और बढ़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ने वाली है कह रहे समीर जी। हाँ, बोलिए। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी तेवर है, इससे शायद 10-10 लोगों को बुला के बैठक की जा रही है। उन्हें शायद जानकारी नहीं है, उनके आज ही 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, 3 पार्षद, भाई वो कह रहे बागी हो रहे हैं लोग, सीएम हर कोई बनना चाह रहा है, क्या ऐसा है? क्या सीएम को लेकर, क्योंकि मैं जो नाम दिखा रही हूं 48 तो विधायक, उनमें से 15 शॉर्टलिस्ट, फिर 9 अभी शॉर्टलिस्ट है। रोहन जी, अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक जी, रविंदर सिंह नेगी का भी नाम चल रहा है, उसमें विजेंद्र गुप्ता का भी नाम चल रहा है, ये अलग अलग नाम है, सतीश उपाध्याय का नाम चल रहा है। जैसा मैंने कहा, प्रवेश वर्मा को तो हमने एक पोल लिया, दिल्ली के लोगों से पूछा वो किसे देखना चाहते हैं। बहुत से लोग, समीर जी, प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने केजरीवाल को हराया वो बने सीएम। आपने सुना अभी एक पोल, जनता का जो पोल हमने चलाया, शिखा राय का नाम चल रहा है, शिखा राय का नाम चल रहा गुप्ता का है। नाम, अब हमें पता आशीष सूद का नाम, लेकिन हमें नहीं पता कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह बीजेपी ने सरप्राइज दिया। अभिषेक जी हंस रहे हैं, अभिषेक जी बताइए। अभिषेक जी, हाँ बोलिए। आप इसमें मजा ले रहे हैं कि ये नाम नहीं सेट कर पा रहे हैं? बहुत ज्यादा गुटबाजी है। अच्छा, गुटबाजी है। मैं कह रहा हूं भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है। यही कारण कि 8-8 लोगों को, 10-10 लोगों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास तो करते नहीं है। जब पर्ची निकालनी तो निकाल दीजिए, दिल्ली वालों का समय बर्बाद क्यों करें, उनका समय जाया क्यों करें? पंजाब की मीटिंग की थी, 20 मिनट मीटिंग चली है। पंजाब से 92 विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने बुलाया दिल्ली में और 20 मिनट मीटिंग की है। विधायक बोल रहे थे कि चंडीगढ़ से दिल्ली बुलाया और 20 मिनट अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की। अरे अपने विधायकों को बुलाया था, कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया था, भगवंत मान को बुलाया था, तो कम से कम दिन भर उनके साथ बैठक करते हैं, 8 घंटे की मैराथन बैठक करते हैं पंजाब में। अच्छा ठीक है, अभिषेक जी कह रहे हैं कि गुटबाजी हो रही है, वो कह रहे हैं विधायकों को बुलाया जा रहा है क्योंकि गुटबाजी है, कोई नाम नहीं तय कर पा रहा। संजय सिंह जी ने भी ये बात कही। हाँ बोलिए चर्चा जी, हाँ प्लीज बोलिए चर्चा जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी जांच ही तो करा रही है। आप बताइए, इन्होंने हमारे खिलाफ कमेटी बना करके जांच कराया, हमें क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। इन्होंने फराक घोटाले की जांच किया, उसमें 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। बाद में पता चला कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत दिया और भ्रष्टाचार किया। तो भारतीय जनता पार्टी जांच कराए, लेकिन आप मुद्दों से भटकाइए नहीं। आप बताइए, 8 दिन बाद आज मुख्यमंत्री का चेहरा, सर जिसे ये शीश महल कहते हैं, भैया कह रही हमारी सफाई कब होगी? सर जिसे ये शीश महल कह रहे हैं वो कोई कुटिया तो है नहीं। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है कि अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर करने का प्रयास करे तो टाइट करके इनको। देखिए, मैं आपसे अभिषेक जी बस एक सवाल पूछ रही हूँ, वो तस्वीरें भी जारी हैं जो बीजेपी ने जारी की है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, वो जो जिसे ये शीश महल कहते हैं वो कोई कुटिया नहीं है। अब मैं ये नहीं जानती उसके अंदर क्या लगा है क्या नहीं लगा है, ये तो भाई देखिए जो आरोप लगा रहा है जांच में, लेकिन उसके विजुअल्स और उसकी तस्वीरें सामने हैं। अब उसे लेकर अगर जांच होगी तो उस जांच में क्या केजरीवाल जी फंसेंगे या फिर आपकी पार्टी फंसेगी? मैं एक बार जरा रोहन जी से जल्दी से उस पर जवाब ले लेती, जो आपने कहा कि गुटबाजी हो रही है। फिर मैं प्रेम जी आपके साथ हूं, गुटबाजी हो रही है, नाम तय नहीं हो पा रहे, इसीलिए बार बार अलग अलग नाम उछाले जा रहे हैं कि सब खुश रहो भाई, अभी नाम तय नहीं हुआ है, कहीं कोई बगावत ना हो जाए, ये कह रहे हैं। रोहन जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट। देखिए, हमारे साथी जो हैं अभिषेक भाई, आज जो चुनाव पार्टी उनकी हार गई है, अभी चुनाव जो हमारा सीएम का है प्रक्रिया चालू है, अब बात करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उनको। तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। देखिए, भाजपा की प्रतिबद्धता तो जब प्रधानमंत्री जी ने उनके अपने हमारे मुख्य कार्यालय से जब जनता को बात की, तब उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि जो हमारी टीम बीजेपी होगी दिल्ली, वो समयबद्ध तरीके से जो भी जनता को वादे किए वो समयबद्ध तरीके से हम पूरे करेंगे।